दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो। ये एक्सेल है। एक्सेल में हम आज सीखेंगे कैसे टोटल निकालते हैं, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, कैसे ग्रेड निकालते हैं और किस तरीके से पास फेल प्लस में कंपार्टमेंट निकालते हैं फॉर्मूला के थ्रू। चलो, तो मैं पहले इसको थोड़ा पूरा कर लेता हूँ। यहाँ पे जो नेम है स्टूडेंट के वो अभी पूरे नहीं है, तो मैं कुछ नाम यहाँ पे जल्दी जल्दी टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, हमने नाम यहाँ पे पूरे टाइप कर लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ज़रा टोटल निकालते हैं। तो टोटल निकालने के वैसे तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका अपना वही इक्वल के साथ में सम वाला फॉर्मूला लगा के और रेंज को सिलेक्ट करके टोटल निकाला जाता है। ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया। इसके बाद जो दूसरा तरीका है उसमें क्या होता है, इक्वल का साइन लगा के सबको सारे जो जितने भी सेल का टोटल करना है उनको पर्टिकुलर प्लस का साइन लगाते हुए सबको एक बार में एक एक करके सिलेक्ट करना है, उसके बाद भी टोटल आ जाएगा। और जो तीसरा और सबसे फास्ट तरीका है वो एल्ट के साथ में हम इक्वल का बटन अगर प्रेस करेंगे तो जहाँ तक उसे न्यूमेरिकल रेंज मिल रही है वो वहाँ तक उसको सिलेक्ट कर लेगा और बस एंटर मारना है, अपने आप उसका सम निकाल के दे देगा। ये पहले वाले फॉर्मूले से मैच होता है, बस उसको हम सम का फॉर्मूला देते हैं। यहाँ पे हम एल्ट इक्वल दबाते हैं, इसे ड्रैग करके हम सारे के सारे टोटल निकाल लेंगे। अब एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कि भाई हमारा टोटल सही आ रहा है। यहाँ नीचे जो दिख रहा है 353, ठीक है, हमारा टोटल एकदम एक्यूरेट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज में देखिए, पहले मैंने इन सारे के सारे सेलों को परसेंटेज के जो इसका जो टाइप है कस्टम टाइप, उसको मैंने परसेंटेज कर लिया। और जब ऐसा मैं कर लूँगा तो फिर मुझे टोटल इक्वल तो लगना ही लगना है। उसके बाद फिर टोटल डिवाइड बाय जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका जो भी टोटल है, मैक्सिमम जो टोटल है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज। ये परसेंटेज भी निकल के आ गया। ड्रैग किया, ड्रैग वगैरह आपको करना आता होगा आई थिंक, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे चल रहे हैं हम, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तो मैंने नहीं दी, बट ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए अब ग्रेड पे आते हैं। ग्रेड कैसे निकालेंगे? ग्रेड के लिए हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो जो इफ़ का सिंटेक्स है इक्वल इफ़, और फिर देखिए सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक टेस्ट मांग रहा है, तो लॉजिक हम इसे देंगे। हमारा क्राइटेरिया वही 75A और 50 वाला B और 33 वाला C और उसके बाद में वाला सीधा D, ऐसा रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है I2 जो हमारा परसेंटेज वाला सेल है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू। हो ये तो मेरा कुछ कीबोर्ड का मिस्टेक है। हाँ, ये नंबर कुछ एक ही बार में कोट्स ज़्यादा दब गए। ठीक है इसके बाद अगर ऐसा होता है लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 होता है तो फिर यहाँ पे हम उसको ग्रेड में वो हमें A लिख के दे। अभी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। अब देखिए, मैं ये वीडियो को स्किप नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं ये सब दिक्कतें आती हैंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या मिस्टेक आपको लग सकती है। मुझे तो साफ साफ दिख रही है मिस्टेक है। यहाँ पे मिस्टेक देखो, यहाँ पे ये है कि जो हमारा परसेंटेज वाला जो कॉलम है, ठीक है, वहाँ पे देखो 82 के बाद में परसेंटेज लगा हुआ है, बट हमारे 75 के बाद में परसेंटेज हमने नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि 82 ओनली 82 लिखूँ, ठीक है, इसे जनरल में चेंज करके ओनली 82 लिखूँ तो यहाँ पे ए अपने आप आ जाएगा। अब सिमिलर हो गए दोनों, फॉर्मूले के अंदर भी परसेंटेज नहीं है और जो हमारा जो सेल है उसके अंदर भी परसेंटेज नहीं है, तो ये फॉर्मूला एकदम ओके आया। बट हमने परसेंटेज से निकाला है तो हम इसको दोबारा से वैसे ही कर लेते हैं। खैर ऐसे ये होगा नहीं आई थिंक, हाँ ये दिक्कत करेगा। इसको दोबारा से वही फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा जहाँ तक है मुझे लगता है। फॉर्मूला लगाते हैं दोबारा से ऐसे नहीं होगा। इक्वल टोटल डिवाइड बाय 500, ये आ गया हमारा, और वहाँ पे लिखा फॉल्स। अब हम आपको पता लग चुका होगा हमारी क्या गलती थी, तो हम जाके परसेंटेज के पीछे
75 के पीछे परसेंटेज का एक सिंबल लगा देंगे और हमारा आंसर आ गया एकदम राइट। चलिए, तो ये तो हो गया चलो ए ग्रेड के लिए। अब हमें बी ग्रेड के लिए, सी ग्रेड के लिए क्राइटेरिया देना है। तो हम इसी फॉर्मूले को आगे, ये हमने चेक किया था कि भाई हमारा जो सिंटैक्स है वो सही तरीके से जा रहा है, कॉमा या कोट्स अपने सही जगह पे हैं, सिंबल सही तरीके से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, वो हमने चेक कर लिया, हमारा आंसर सही आया। तो अब हम इसी फॉर्मूले को इफ़ से आगे बढ़ेंगे। इसको हम करेंगे कॉपी इफ़ तक। इक्वल का साइन याद रखिए, दोबारा से नहीं आता फॉर्मूले के अंदर में, अगर हमें दोबारा से करना है तो। अब यहाँ कॉमा लगा के एक इफ लगाएंगे, क्योंकि किसी भी लॉजिक को या क्राइटेरिया को रोकने के लिए कॉमा का यूज़ होता है। अब हम बस कुछ नहीं करना, हमें कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे बी और सी ग्रेड को दर्शा देना है, जो भी हमारा क्राइटेरिया है। यहाँ पे 33। अब एक चीज़ और करेंगे हम कि ये जो 33 है, नहीं ठीक है, वो ठीक है, ये यहाँ पे वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा। 33 ठीक है, और जो लास्ट वाला जो फॉल्स वैल्यू है उसको हम जाकर सीधा डी दे देंगे, तो अपने आप इसको कवर कर लेगा। मतलब इसमें फॉर्मूले का ये समझ में आ रहा है कि भाई 75 से अबव है या इक्वल है, तो फिर हमारा लिख के देगा वो ए, और अगर 50 से अबव है या इक्वल है तो लिख के देगा बी, और यदि 33 से अबव या इक्वल है तो लेगा सी, और इसके अलावा और भी कुछ है तो वो सीधा उसको डी ग्रेड कर देगा, क्योंकि हमने सारा क्राइटेरिया तो दे ही दिया। उसके बचा क्या, 33 से सारे नीचे वाले बचे तो वो अपने आप उसको डी देगा। चलिए, अब यहाँ पे हम पास फेल कंपार्टमेंट निकालेंगे इफ़ प्लस में काउंट इफ़ के थ्रू। तो जैसा कि हमने लगा दिया है इफ़ और काउंट इफ़, रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, किस पे चाहिए, ये वाली रेंज को काउंट करेगा पहले वो, इसमें ढूंढेगा जो हमारा क्राइटेरिया होगा। जैसे हमने दिया यहाँ पे क्राइटेरिया भाई इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 होगा, तब वो इन सेलों को काउंट करेगा। जैसे यहाँ पे ये सेल है 67, 85, 35, 80 और 90 जो सेल है, ये टोटल है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब ये काउंटिंग यहाँ तक इफ़ काउंट इफ़ के फॉर्मूले तक आएगी तो ये इसको कैलकुलेट करेगा। अब जो भी कैलकुलेशन में आंसर आएगा, अगर वो होता है 5 तो फिर वहाँ पे लिखे पास, ठीक है। इस लॉजिक का, इस फॉर्मूले का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है। तो हमने पहला वाला अपना कर लिया है, उसके बाद हम सिंपल उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद बस इक्वल टू 4, और इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कंपार्टमेंट, और इसके बाद फिर वही हमारा बच गया लास्ट वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, इक्वल से पहले हम लेस देन और लगा देंगे, क्योंकि जो इससे नीचे जितने भी होंगे वो सारे के सारे फेल में काउंट होंगे, ठीक है। हमारा ये लॉजिक हो गया यहाँ पे कंप्लीट, और ये हमने ड्रैग करके इसको फिनिश कर दिया। तो ठीक है गाइज, और भी नई जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले और किसी वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको किसी और चीज़ में दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।